Good evening, students. I'm Ajit and I welcome you once again in AS Mathematics classes. And you know it very well, we are doing the very first chapter, that is real numbers or real number system of class 10th NCERT Mathematics. I hope कि आप इन लेक्चर्स का पूरा फायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि जो ये लेक्चर्स बड़े ध्यान से सुनेगा तो डेफिनेटली उसको फायदा होने वाला है। वो फायदा, वो बेनिफिट, चाहे वो बोर्ड एग्जाम को लेकर हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर हो, तो डेफिनेटली वहां पर इन लेक्चर्स का फायदा जरूर होगा। और इन सभी लेक्चर्स की मोटिवेशन वंस अगेन मैं दूंगा अपने मोस्ट रेस्पेक्टेड गुरुजी प्रोफेसर श्री अजय सहगल, after the name of which I am running these classes. So with the blessings of my sir, I will continue throughout the whole syllabus. फिलहाल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, उसका आज हम लेक्चर नंबर 7 करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। और उसको करने के बाद वहां तक हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कल जब लेक्चर 6 कंप्लीट हुआ था तो उसके लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन किया था, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मेरे सर जो हैं प्रोफेसर अजय सहगल जी, जब उन्होंने जो लेक्चर 6 कल किया तो उनका मुझे फोन आया सुबह कि अजीत, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है लेक्चर 6 में, तो एक तो उन्होंने कहा लेक्चर बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मैंने कहा सर इट्स योर ब्लेसिंग्स। तो लास्ट क्वेश्चन जो था उसके बारे में उन्होंने कहा कि आपने रामन के रिलेटेड बात बताई है, तो वो आप बात बतानी थोड़ी सी भूल गए हो। तो मैंने कहा सर डेफिनेटली आज जब मैं लेक्चर 7 दूंगा रियल नंबर्स का, तो उसके रिगार्डिंग मैं जरूर बात करूंगा। तो लीजिए हम बात शुरू करेंगे। लीजिए सर, तो क्वेश्चन था हमारा कि द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये था हमारा क्वेश्चन। और हमने आंसर भी निकाला था, जब एलसीएम निकाला था सारे नंबर्स का फ्रॉम 1 to 10, तो वो आया था 2520। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके रिगार्डिंग। अर्लियर ऐसा समझा गया, जब सोचा गया सारे ग्रेट मैथमेटिशियंस से कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। लेकिन द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन, उन्होंने ऐसा नंबर डिस्कवर करके बता दिया, एंड ऑल द मैथमेटिशियंस वर शॉक्ड बिकॉज अर्लियर इट वाज जस्ट दैट नो सच नंबर एग्जिस्ट, इट वाज अ मिथ, यू कैन से, कि ऐसा कोई नंबर नहीं, ठीक है। लेकिन रामानुजन ने ऐसा नंबर डिस्कवर कर दिया विच वाज 2520। तो एक्चुअल में हमारा जो क्वेश्चन था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly divisible by all the numbers from 1 to 10। तो एक्चुअली यही तो हमारी डेफिनेशन है एलसीएम की, कि अगर मैं कहूं कि व्हाट इज एलसीएम, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है इस बात को कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 or more numbers। द एलसीएम ऑफ 2 or more numbers is the smallest number which is exactly divisible by the given number। जैसे कि एलसीएम 2 और 5 का 10, तो सेम हमने यहाँ पे भी तो यही किया था। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसका सेकंड मल्टीपल विच विल बी 5040, है ना। तो इसके रिलेटेड अब बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा
देखिए 1 वीक, देन 1, उसके बाद क्या आएगा मंथ, फिर 1 ईयर। ठीक है, अब 1 वीक में होते हैं 7 डेज, 1 मंथ में 30 डेज अप्रोक्सीमेटली, और 1 ईयर में 12 मंथ। ठीक है ना बाकी, आई रिपीट कि 1 वीक में 7 डेज, 1 मंथ में 30 डेज, 1 ईयर में 12 मंथ। तो अब आप देखिए, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास 2520 आ जाएगा। तो यही जो है बात बड़ी इंटरेस्टिंग है इस नंबर के बारे में। कौन से नंबर के बारे में? 2520। आई होप कि अब आप पूरी लाइफ में इस नंबर को नहीं भूलेंगे। जब भी भूलेंगे तो आपको इमीडिएटली ये बात आ जाएगी, 7 इंटू 30 इंटू 12। ठीक है जी, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर को, और उसमें एक्सरसाइज 1.1 को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपने ये करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? वो एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime factor। ठीक है, तो फर्स्ट इसका पार्ट है 140, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो सेकंड करेंगे हम 156। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो क्या अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर? यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं एक बार फिर बताऊंगा आपको क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है, every composite number can be uniquely expressed as the product of its primes irrespective of the order in which the prime factors occur। I repeat, every composite number can be uniquely expressed as the product of its prime factors irrespective of the order the prime factors occur। इतनी बार मैंने आपको बता दी, आज लेक्चर 7 चल गया। आई होप कि अब तो आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, तो हम 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर करेंगे। और आज मैं फिर बात करूंगा कि क्योंकि हमने एक डेफिनेट ऑर्डर में चलना है ताकि हमारा कोई भी प्राइम फैक्टर मिस ना हो, तो आज वंस अगेन मैं 1 से लेकर 50 तक सारे प्राइम नंबर लिखूंगा। ध्यान देना कोई मिस ना हो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, then 29, then 31, then 37, then 41, then 43। मिस कर दिया था पिछली बार 47। तो यहां तक तो आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे। मैंने ये सीक्वेंस क्यों लिखी, मैं एक बार फिर आपको बता दूं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में आपको बताया था कि इसलिए लिखा है ताकि कोई भी प्राइम फैक्टर छूट ना जाए। एक सीक्वेंस से शुरू करेंगे। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या कहती है? एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। और भाई इवन नंबर कौन सा होगा? वो नंबर जिसका वंस प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। तो यहाँ पर 6 है, तो ऑब्वियसली ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 7 2 are 14,
15 माइनस 14 1 6 बन गया और 8 2 जा 16, फिर 2 से चला जाएगा, 3 2 जार 6, 7 में से 6 गए 1 8, ये प्रैक्टिस की बात है। फिर 3 से जाना चला जाएगा, 13 3 जार 19। अब कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता है? व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर 9 प्लस 3 बन गया 12, 3 डिवाइड 12, इट मींस दिस नंबर इज divisible by 3. Then 13 is itself a prime number. 13 ones are 13. तो अब हम अप्लाई करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम 156 को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। जहां इधर से शुरू कर लो चाहे इधर से, जहां से मर्जी शुरू कर लो, लेकिन एक सीक्वेंस से शुरू करेंगे तो कोई भी प्राइम फैक्टर जो है वो मिस नहीं होगा। तो शुरू करते हैं यहां से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसको हम एक्सपोनेंट में अगर लिख देंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3825, 38 थर्ड है हमारा 3825, यानी कि 3825। एक चीज मैं और बता दूं आपको, दैट इज नॉट अ रफ वर्क, दैट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन वेरी नीट एंड क्लीन वे में आपने इसको करना। तो पहली बात यह है कि ये नंबर देखिए 2 से डिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, बात खत्म हो गई। अब 3 से डिविजिबिलिटी रिजल्ट चेक करेंगे। कोई भी नंबर, वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूं, 3 से कब डिवाइड होगा? व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। जब इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 3 18, 3 डिवाइड्स 18, so this number is divisible by 3। 3 ones are 3, 2 threes are 6, 8 minus 6 2, 22 बन गए, 7 threes are 21, 22 minus 21 1, 5 5 threes are 15। बेटे नहीं करना आता है तो साइड पे डिवाइड करके हम देख सकते हैं, बात प्रैक्टिस की है। तो वंस अगेन 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो ये नंबर फिर 3 से डिविजिबल है। 4 threes are 12, 2 threes are 6 and 5 threes are 15। Now again 5 plus 2 7 and 7 plus 4 11। 3 does not divide 11। ठीक है, देखिए दोबारा फिर 5 2 7 plus 4 11। 3 does not divide 11, so this number is not divisible by 3। तो अब नेक्स्ट आ गया 5 का डिविजिबिलिटी रिजल्ट। तो वो क्या कहता है, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका वंस प्लेस डिजिट 0 या 5 होगा। तो यहां पर लिखिए आप 8 5 आर 40, 42 माइनस 42, 5 5 आर 20, फिर 5 से चला जाएगा 17, और 17 इज इटसेल्फ ए प्राइम नंबर। तो कैसे लिखेंगे इसको हम? एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये आ गया 3 द स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, आई वंस अगेन रिपीट 3825। तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी की, उसको एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्योंकि ये बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स 1 1 2 हो गई, बेस इक्वल एक्सपोनेंट्स ऐड होगी 1 1 2। तो दिस इज द वे टू राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सॉरी फोर्थ 5005। फिफ्थ करूंगा मैं, तो नोट कीजिए इसको।
आई होप आपने उठा लिया। नेक्स्ट जी, फिफ्थ पार्ट है हमारा, दैट इज 7429, 7429, 7429। तो यहां आप लिख देंगे 7429। लीजिए, देखिए 2 से तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, क्योंकि इसका वंस प्लेस डिजिट 9 है। इवन होने के लिए 0 2 4 6 8 चाहिए। अब डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, 3 से 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 7 22 and 3 does not divide 22, so this number is not divisible by 3। 5, अब नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 0 और 5। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अब 7 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 7 1 जार 7, 4 7 0 जार 0, 4 माइनस 0 4, ऊपर से उतारा 2 42, 6 7 जार 42, 9 उतारा 7 1 जार 7, 9 माइनस 7, 2 रिमाइंडर आ रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 7। अब 11 का डिविजिबिलिटी रिजल्ट क्या कहता है, मैं साइड पे लिखूंगा और आपको बताऊंगा भी। 7429, any number is divisible by 11 if the difference between the digits of that number, डिफरेंस किन डिजिट्स का लेना है? डिजिट्स एट इवन प्लेसेस माइनस ऑड प्लेसेस। डिफरेंस लेना है हमने, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोजीशन दे देता हूँ आपको, ये आ गई फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इवन हो गई ये और ऑड हो गई ये। अब इवन का सम कितना बना? 9 प्लस 4 कितना बना? 13, ठीक है। और ऑड का बना 7 प्लस 2 9। अब डिफरेंस देखो, 13 माइनस 9 कितना आ गया? 4। एंड 11 डज नॉट डिवाइड 4, तो इट मीन ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। आई रिपीट द डिविजिबिलिटी रिजल्ट फॉर 11 कि any number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at even places and the odd places is divisible by 11, then that number will be divisible by 11। तो यहाँ पर हमने देखा इवन प्लेसेस पे सम बना 13, ऑड पे बना 9। जब डिफरेंस देखा तो 4 आया, तो 11 डज नॉट डिवाइड 4, तो इट मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट आ गया 13, तो 13 से चेक करते हैं, ठीक है। 13 टेबल आने बहुत जरूरी है भाई 20 तक। कई मैथमेटिशियंस ये कहते हैं कि टेबल्स की कोई जरूरत नहीं है, तो भाई नहीं है जरूरत, तो आप बताओ फिर कैसे डिवाइड करेंगे 13 को, 13 के साथ इस नंबर को। अगर हम कहते हैं कि पहाड़ियों की जरूरत ही नहीं है, मैं पंजाबी में गल करता, देन फिर टाइम कंज्यूमिंग है, फिर लगे रहो गुणा कर, देन पेपर थोड़ा 3 घंटे का है, 13 घंटे का नहीं, इसलिए इन चीज़ों से कमांड बनाओ। सो वी कंटिन्यू, ओके। तो 13 6 आर 78 बढ़ गया, 13 5 आर 65, तो 74 माइनस 65 आ गया 9, ऊपर से उतारा 2, 92 बन गया हमारा। और 92 13 सत्ते 91, ठीक है। तो 92 से 91 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर से उतारेंगे 9, तो 19 बन जाएगा। तो ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा 17। तो 17 का टेबल याद होना चाहिए आपको। 17 4 आर 68, क्योंकि 17 5 आर 85, 74 माइनस 68 6 2 62, 17 3 आर 51, 62 माइनस 51 आ गया 11, ऊपर से उतार दिया 9, 119 एंड 17 7 आर 119 नहीं पता चलता, साइड पे डिवाइड करके देख लीजिए। अब दोबारा 17 से जाएगा, चेक करते हैं। 17 2 आर 34, 34 प्लस 9 तो 97, तो 17 के टेबल में 97 तो नहीं आता। तो नेक्स्ट टाइम आ गया हमारा कौन सा?
19, 19 2s are 38, 38 प्लस 5 43, ठीक है, तो 57 बन गया, और 19 3s are 57 एंड 23 इज इटसेल्फ अ प्राइम, तो 23 1s are 23, तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई इसकी 17 इंटू 19 इंटू 23। देखो एक सीक्वेंस में चलो, मिस नहीं होगा। देखो हम एक सीक्वेंस में चले और हम पहुंच गए इसके फर्स्ट प्राइम डिवाइजर के ऊपर। तो अगर हम सीक्वेंस में नहीं चलेंगे तो क्या हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे? तो ये चीजें जो हैं हमारे सर ने सिखाई हैं हमें, और मैं आज आपको सिखा रहा हूं। अब आपकी मर्जी है कि फायदा उठाना है उठा लो, नहीं उठाना है तो फिर मैंने आपको बताया है कि लाइफ का ग्राफ कैसे चलता है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे। इसने अभी मेहनत कर ली ना, तो बड़े आराम से रेस्ट ऑफ द लाइफ स्लाइड करेगा। और दूसरा, ठीक है, जिसने अभी नजारे ले लिए ना, जो पढ़ नहीं रहे, अभी तो बहुत मजा है, लेकिन जब इसके बाद लाइफ शुरू होगी तो चढ़ाई आ जाएगी सर, और फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छा है पहले 5 साल मेहनत कर लो, ताकि अगले 50 साल बड़े इंजॉयफुल हैं लाइफ के। तो अगर अभी इंजॉय कर लिया तो देख लो फिर बाद में क्या बनने वाला है, ठीक है। डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें हैं, साथ में मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा, जैसे हमारे सर हमें करते थे जब हम पढ़ते थे, वो तो अभी भी कर रहे हैं। उनकी मोटिवेशन है तभी तो क्लासेस शुरू हुई हैं, अदरवाइज क्या जरूरत थी, है ना। पर उन्होंने कहा कि नहीं, यू मस्ट डू इट। तो उनकी ब्लेसिंग से आज मैंने शुरू भी किया है, और उनकी ब्लेसिंग से सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियलाइज करेंगे जब लेक्चर्स सुनेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे। तो आप वंस अगेन इसको मैं एक बार फिर आपको पॉइंटर से समझाऊंगा कि हमने डिविजिबिलिटी रिजल्ट लगाकर ये चेक किया कि ना तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 5 से, फिर 7 11 13 किसी से नहीं हुआ, और 17 से डिविजिबल हो गया। पता कैसे चला? क्योंकि हमें 17 का टेबल आता था, नहीं आता होता तो फिर कैसे करते? तो हम कहें कि हमें टेबल्स की जरूरत ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि जरूरत है या नहीं है। तो प्रैक्टिकली आप देख लो कि जरूरत है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि है तो भाई याद कर लो, नहीं लगता है तो रहने दो। उसके बाद हमने 19 और 23, अब 23 तो प्राइम नंबर है, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 23। तो फिर हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी, यानी कि हमने एक्सप्रेस कर दिया 7429 को एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो नोट इट डाउन, मैं साइड पे हो जाता हूं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। उसका फोर्थ पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट है 5005। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है, ये आपका होमवर्क है। तो कम टू सेकंड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई एक्सरसाइज का? वो कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, एंड वेरीफाई करना है आपने कौन सा रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कौन सा? एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कल हमने इसके बारे में बड़े डिटेल से पढ़ा था और बताया था कि दिस रिजल्ट इज जनरलाइज्ड, बट अगर 3 नंबर्स आ गए तो उसके लिए रिजल्ट जनरलाइज नहीं है। मीन्स टू से दैट सभी के लिए ट्रू नहीं है, ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और मैथमेटिक्स में क्या चलता है? मे और मे नॉट नहीं चलता, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और बीएड में हमने पढ़ा है क्या? मैथमेटिक्स इज द की एंड गेटवे ऑफ ऑल द साइंसेस, बिकॉज नो साइंस
exist or can exist without mathematics. So I'm not saying this because I'm a mathematics teacher, but I'm telling you the fact. Okay, so बड़े इजीली हम क्वेश्चन करेंगे। 3 पार्ट हैं इसके, तो कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट इजीली लेंगे हम, लीजिए जी 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो 26 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको टेबल आता है वो तो सीधी कर देगा, उसको मूल लिखने की जरूरत। 2 इंटू 13 और 91 क्या आएगा, 7 इंटू 13। है टेबल्स की जरूरत, बताओ, है भी है। तो एच सी एफ ऑफ 26 एंड 91 क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखने हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर लिख दिए। और क्या लिखनी है उसकी, लोएस्ट एक्सपोनेंट, लीस्ट एक्सपोनेंट, वो तो 1 ही है। अब लिख देते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मींस द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 26 एंड 91 एग्जैक्टली, दैट इज द एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ क्या है, the greatest number which divides 26 and 91 exactly, and that number is 30. Okay, so here 26 91, तो obviously जब हमने एलसीएम निकालना है तो हमने सारे ही प्राइम फैक्टर लिखने, और कैसे लिखने हैं मैंने बताया है एक ट्रिक। फर्स्ट जो नंबर है वहां से शुरू कीजिए, 2 इंटू 13 लिख दिया। अब सेकंड नंबर पे आ जाइए, 7 नहीं आया अभी तक, 13 आ गया। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर है एलसीएम में, उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है। तो यहाँ पर तो दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या आ गया हमारा, 13 2 26 इंटू 7, 42, 7 दूनी 14 प्लस 4 18, 182 उनका एलसीएम आ गया। मीन्स 182 is the smallest number which is exactly divisible by 26 and 91. Thereafter, all the multiples of 182 will be divisible by 26 and 91, but 182 is the smallest number. Okay, so now हम वेरिफिकेशन करेंगे इस रिजल्ट की। तो अभी मैं ये प्राइम्स साफ कर रहा हूँ, अभी आपको काफी इसके बारे में नॉलेज हो गई है। यहाँ इसको इरेज कर देते हैं हम, और वेरिफिकेशन करेंगे हम रिजल्ट की। तो वेरिफिकेशन हमारे पास आ गई, वेरिफिकेशन लीजिए, वेरिफिकेशन करते हैं। तो पहले हम एलसीएम ऑफ कौन से नंबर है, 26 एंड 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 and 91, that should be equal to 26 into 91। तो पहले चेक कर लें हम, एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, तो 13 के टेबल आना चाहिए, 13 2 26, 26 कैरी 2, 13 8 104, 104 प्लस 2 106, 6 कैरी 10, 13 1 13 प्लस 10 23। एक बार फिर आप चेक कर लीजिए, पंजाबी में बता दूं, 13 दूना 26, 13 8 104 ते 2 106, 6 लिखता, हांसल 10, 13 एकम 13, 13 ते 10 23। ओके, पंजाबी में थोड़ा इजी रहता है। ओके, ज्यादा अंग्रेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं। उस तो बाद देयर आफ्टर अब चेक करें हम, नाउ अब हमने करना है 26 इंटू 91, तो कर लो साइड पे 26 इंटू 91, ठीक है, 9 6 आर 54 कैरी 5, 9 2 आर 18 प्लस 5 23, यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, तो क्या आया हमारा, हमारा आ गया 2366। तो हो गया इक्वल, हैंस हैंस द वेरिफिकेशन, हैंस द वेरिफिकेशन, यही तो कहा था। तो मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर,
26 एंड 91 का हमने एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला और उसके बाद हमने वेरीफाई किया क्या रिजल्ट, जनरलाइज रिजल्ट अबाउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज नेचुरल नंबर्स। तो उनकी प्रोडक्ट हमने देखी एलसीएम और एचसीएफ की, और देर आफ्टर हमने नंबर्स की प्रोडक्ट भी देखी। तो हमने क्या देखा, दोनों इक्वल आ गए, तो इट मींस हमारा रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो गया। तो नोट कीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट एक पार्ट और करूंगा, फिर एक आप कर लेना, ठीक है? एक ही करूंगा मैं, क्योंकि 3 पार्ट है, एक तो आपको करना चाहिए, ठीक है? तो कौन सा करूं? 510 ये करता हूं, 336 एंड 54, थर्ड पार्ट दैट इज 336 एंड 54 लीजिए, ठीक है? तो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम, यहां पे लिख दिया 336। अब 2 से तो डिविजिबल है, 16 2 जार 32, 8 2 जार 16, फिर 2 से डिविजिबल है, 8 2 जार 61 एंड 4 2 जार 8, फिर 2 से डिविजिबल है, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, फिर 2 से डिविजिबल है, 21 आ गया, फिर 3 से है 7 एंड 7 इट्स। तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा इधर लिखते हैं, 336 that is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो 2 की एक्सपोनेंट कितनी होगी, इन द एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है, 2 रेज टू पावर 4 into 3 into 7, ठीक है? और उसके बाद हम बनाएंगे 54 के, जी 54 के बनाएंगे, 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 3 1। तो हमारा 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर बेस इक्वल है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है जी? अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे पहले एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। तो मैंने क्या बताया आपको, एचसीएफ में यू हैव टू राइट ओनली द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है हम यहाँ पर देखते हैं, देखो एक तो है 2 और एक है 3, लिख दीजिए 2 एंड 3 लिख दिया। एचसीएफ में फिर बताऊं, लीस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है कॉमन फैक्टर की, तो लीस्ट तो 2 की 1 है और 3 की भी 1 है, तो एचसीएफ तो आ गया इनका 6 आ गया। अब एलसीएम, LCM of 336 and 54. In case of LCM, we have to write all the factors, whether common or non-common. तो लिखने का ढंग वही है बताया है LCM में, यहाँ से शुरू करो, 2 into 3 into 7 लिख दिया। अब दूसरे पे आ जाओ, 2 आ गया, 3 भी आ गया। और एक चीज क्या है, इन केस ऑफ एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के केस में हमने कॉमन एक्सपोनेंट की, कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है। तो 2 की तो हाईएस्ट है 4 और 3 की है 3, तो 2 की 4 मतलब बन गया 16, 3 की 3 बन गया 27 इंटू 7। तो कीजिए इसको मल्टीप्लाई, 16 7 आर 112 इंटू 27, ठीक है? 16 सत्ते 112। ਹੁਣ फिर ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 27 2 आर 54 कैरी 5, 27 1 आर 27 प्लस 5 32 कैरी 3, 27 1 आर 27 प्लस 3 30, 3024 हमारा इनका एलसीएम आ गया। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, लीजिए अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। क्या, पहले हम करेंगे LCM of 336 and 54 into
HCF of 336 into 54। तो LCM कितना है इनका 3024 इंटू HCF कितना है 6। तो कीजिए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6 4 जार 24, 6 2 जार 12 प्लस 2 14 प्लस 0 14, 6 3 जार 18, 18,144। नाउ अब नंबर्स की भी देख लेते हैं। 336 इंटू 54 साइड पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 336 इंटू 54, 6 4 जार 24, 4 3 जार 12 प्लस 2 14, 4 3 are 12 plus 1 13, 5 6 are 30, 5 3 are 15 plus 3 18, 5 3 are 15 plus 1 16, 4 4 11, 6 plus 1 7 plus 1 8 1, 18,144, 18,144 लीजिए। आ गया इक्वल। तो हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। आई होप के बड़े अच्छे से आपको ये एक्सरसाइज समझ लग रही होगी। आई रिपीट 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसको जो रिपीटेड प्राइम फैक्टर्स थे उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, उसके बाद एचसीएफ निकाला, सिर्फ कॉमन फैक्टर और उनकी लीस्ट एक्सपोनेंट एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे और जो कॉमन थे उनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट, लीस्ट में हाईएस्ट, हाईएस्ट में लीस्ट। देयर आफ्टर हमने HCF निकाला 6 और LCM निकाला 3024। उसके बाद वेरीफाई किया रिजल्ट को, जो कहता है कि दोनों के LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन दैट विल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो हमने चेक किया तो दोनों इक्वल आ गए और हमारा रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो गया। सो नोट इट डाउन। मैं थोड़ा साइड पे हो रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट बड़े अच्छे से ले सकें। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है 510 एंड 92, ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये कर रहा हूं मैं इरेज, ठीक है जी, ये कर रहा हूं मैं इरेज और हम आगे चल रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा थर्ड है। तो थर्ड क्वेश्चन है, हमने एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें फर्स्ट है हमारा 12 15 एंड 21, थर्ड का फर्स्ट 12 15 एंड 21। तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए 12 की, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो कैसे लिखेंगे इसको 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। 15 15 का आ गया 3 इंटू 5, 21 वो आ गया 3 इंटू 7। अब निकालते हैं पहले HCF ऑफ 12 15 21। तो HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखने हैं, तो कॉमन फैक्टर तो है सिर्फ 3 और उसकी लिखनी है हमने लीस्ट एक्सपोनेंट, वो भी 1 है हमारी। अब आ गया LCM ऑफ 12 15 21, सारे ही प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो कैसे बताया, पहले नंबर से शुरू हो जाओ, 2 इंटू 3, सेकंड में 3 तो आ गया 5, थर्ड में पहुंच जाओ 3 है 7। तो इस तरह से मिस नहीं होगा। मैं फिर आपको बता दूं ट्रिक, एलसीएम लिखते वक्त हमें कई बार गलती लग जाती है। देखो पहले नंबर से शुरू करना 2, क्योंकि इसमें तो सारे प्राइम फैक्टर लिखने हैं, चाहे कॉमन है चाहे नॉन कॉमन है। 2 इंटू 3 लिख दिया, 2 इंटू 3, सेकंड नंबर पे पहुंच गए 3 लिखा हुआ, पहले 5 नहीं लिखा आ गया, थर्ड पे पहुंच गए 3 है 7 नहीं है, ठीक है वो लिख दिया हमने। अब 2 3 जार 6, 6 5 जार 30 एंड 37 जार 210, ठीक है बेटे, समझ लग गई है आपको, आई होप डेफिनेटली लग गई होगी। और यहां पर उसने नहीं कहा क्या कि देयर प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ विल नॉट बी इक्वल टू
द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, इन केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, क्योंकि यहाँ पर HCF3 है तो जनरलाइज नहीं है रिजल्ट। जब हमारा HCF1 होगा, हमारे पास दो नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, अगर उनका HCF1 है या GCD1 है, वो सारे को प्राइम है, ऑब्वियसली उनका एलसीएम उनकी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सेकंड जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, उसमें यही क्या कहा गया है, 17, 23 एंड 29। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो HCF होगा 70, 23 एंड 29 का ऑब्वियसली 1 आएगा। तो एलसीएम, क्योंकि ये इट्सल्फ प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम की बात करें 27, 23, 29, तो आपको होमवर्क है कि 17 इंटू 23 इंटू 29 क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, ठीक है। सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, है ना, थर्ड का सेकंड। तो अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आप जरा इस वीडियो को जो है, सॉरी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, और हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम जा रहे हैं। ये कर रहा हूं मैं इरेज। ठीक है, तो ये मैंने इरेज कर दिया ये। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कहता है गिवन दैट HCF 306 और 657 का अगर 9 है तो उनका एलसीएम क्या होगा, वो क्या हो। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, वी नो सॉल्यूशन में, वी नो, क्या पता है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 इंटू देयर HCF 306 और 657, उनका एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन होगी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल 306 इंटू 657। ठीक है जी, तो एलसीएम तो हमने निकालना है, और एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 इंटू HCF कितना दे रखा है, 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो दिस एम्प्लाइज हमारा एलसीएम क्या आएगा, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, 306 इंटू 657। तो इसको हमने 9 से डिवाइड कर दिया। जब हमने 9 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर देखिए ये नंबर डिविजिबल है 9 से, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रिजल्ट भी सेम है जो 3 का है, 6 प्लस 0 प्लस 3 9। तो 9 1 जार 9, 3 9 जार 27 और 4 9 जार 36। तो हमारा आ गया 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 22,338, 22,338। तो ये इसका जो होगा वो आंसर होगा, होगा नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ी इंक भर लूं। ठीक है, तो एक बार फिर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, मैं फिर आपको बता देता हूं बड़े अच्छे से। ठीक है, बड़े अच्छे से बताऊंगा मैं आपको ये। ठीक है, तो वो कहता है कि दो नंबर है 306 एंड 657, उनका HCF 9 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो हमारा रिजल्ट हमने पढ़ा है, जनरलाइज रिजल्ट है कि कोई भी दो नंबर हैं
उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन होती है दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के इक्वल। तो एचसीएफ तो हमें 9 दे रखा था और ये हमने निकालना था, ये यही रह गया और 9 से डिवाइड कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उधर, 9 से कैंसिल हो गया 34 और 34 इंटू 657 आ जाएगा 22,338। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम 5, बड़े ध्यान से आपने करना है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जो है वो करके देखो। नंबर आप चाहे किसी भी बोर्ड में है जहां पर एनसीईआरटी है तो उसको पहले कवर कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि चेक करना है कि क्या 6 रेज टू पावर n जो है कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि कहता है कि क्या 6 रेज टू पावर n किसी नेचुरल नंबर के लिए 0 पे एंड होगा, यानी कि जैसे 6 रेज टू पावर 1 है तो 6 है, 6 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा, 6 रेज टू पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा एंड सो ऑन। और वो ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसी एक्सपोनेंट आएगी 6 की कि जिससे कि इसका वंस प्लेस डिजिट 0 हो जाए। अब एक बात सोचने वाली है, बड़े ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर 0 पे एंड तब होगा अगर वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और मोर प्रिसाइजली मैं ये कहूं, अगर किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आता है एट लीस्ट वंस, तो डेफिनेटली वो नंबर 0 पे एंड होगा। तो यहां पर देखिए कि मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, यहां पर 6 रेज टू पावर n, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 रेज टू पावर n, तो ये आ गया 2 रेज टू पावर n into 3 रेज टू पावर n। तो क्या लिखेंगे हम, एक लाइन लिखेंगे यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट। तो क्या, वी नो एनी नंबर ends with 0 if and only if 2 and 5 are both its prime factor. Here we have only 2 but not 5, hence 6 raised to power n can never be ended with 0 for any natural number n. Got it? Once again, क्वेश्चन था कि क्या 6 रेज टू पावर n किसी नेचुरल नंबर के लिए 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे 6 की पावर 1 ले ली, 6 आ गया, 6 की पावर 2 कर दी 36, 6 रेज टू पावर 3 216 एंड सो ऑन। क्या कोई ऐसा नंबर आएगा कि जब हम 6 की पावर रेज करेंगे उस नंबर से, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर तो ये 0 से एंड हो जाए। तो हमने चेक किया यहाँ पे 6 2 into 3 रेज टू पावर n, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया है क्योंकि अलग अलग कर सकते हैं हम, 2 रेज टू पावर n 3 रेज टू पावर n। तो इट मीन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होगी, 2 into 2 into 2 into 2 n टाइम्स, 3 into 3 into 3 into 3 n टाइम्स। तो कोई भी नंबर अब 0 पे एंड कब होगा, जब उसकी प्राइम फैक्टर 2 and 5 होगी, तो 2 5 10 ही होगा। किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 आएगा एंड पे। तो यहां पर हमने देखा सिर्फ 2 है, तो यहां मैंने लिख दिया कि वी नो एनी नंबर एंड्स विद 0 इफ एंड ओनली इफ 2 and 5 आर बोथ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हियर वी हैव ओनली 2 बट नॉट 5, यहाँ पे सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, hence 6 raised to power n can never be ended with 0 for any natural number n। तो नोट कीजिए इसको भी आप बड़े ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आ गया 6 एक्सरसाइज 1.1 का। क्या कहता है? कहता है एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Are composite numbers. I repeat once again कि वो कह रहा है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं, क्यों हैं? तो मैं आपको फिर दोबारा ले चलूंगा प्रीवियस लेक्चर्स में, जहां पे हमने बड़े क्लियर कट वे में आपको बताया था कंपोजिट नंबर के बारे में कि कोई भी नंबर कंपोजिट कब होगा, जब उसके डिवाइसेस 2 से ज्यादा होंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के दो तो डिवाइसेस होते ही हैं, सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा नंबर एक्सेल, है ना। लेकिन अगर इनके इन बिटवीन कोई और एटलीस्ट वन सच डिवाइजर एग्जिस्ट अदर देन दीज टू, दैट इज 1 एंड द p, देन दैट नंबर मस्ट बी अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे चेक करते हैं, हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखो 7 into 11 into 13 plus 13 आ गया, तो 13 है कॉमन, निकाल दिया 13, अंदर क्या बचा 7 into 11 plus 1, तो देखिए फिर 13 into 11 7 77 plus 1, तो ये आ गया 13 into 78, सॉरी, ठीक है। तो 13 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए जरा, 2 into 3 into 13, ठीक है। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो इट मीन्स अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की भी बात करूं तो 13 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो खुद तो अपने आप का डिवाइजर होगा ही होगा। तो इट मींस इसके तो फैक्टर हो गए प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा, तो बाय डेफिनेशन दिस नंबर इज नॉट अ prime number, it is a composite number, because for any number to be prime, if it must have exactly two divisors, that is 1 and the number p itself. In the same way हम यहां भी देख रहे हैं, अगर मैं यहां पर देखिए 5 कॉमन निकाल दो, 5 अगर मैं कॉमन निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा 7 into 6 into 4 into 2 plus 1, तो 5, ठीक है। तो 42 into 8 plus 1, यहाँ आ जाएगा 5 into 16, 336 plus 1, तो 5 into 37, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन बन गई है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए सेम, अब इस नंबर को 5 भी डिवाइड करता है, 337 भी करता है, और खुद अपना आप भी करता है, 1 भी करता है, तो इसके भी प्राइम फैक्टर जो हैं 2 से ज्यादा हो गए। तो क्या लिखेंगे? हैंस क्लियरली द गिवन numbers are composite as they have more than 2 divisors, that is 1 and the number itself। बात क्लियर होगी? क्या कहता है वो कहता है कि ये क्लियर हो गया यहां से, क्लियरली द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट एज they have more than 2 divisors, that is 1 and the number itself। जब 2 से ज्यादा डिवाइजर्स हैं, क्लियर हो गया यहां से, तो इट मींस ये नंबर फिर प्राइम नहीं रहे, तो ये क्या हो गए?
कंपोजिट हो गया। आई रिपीट, मैंने किया क्या, यहाँ से मैंने 13 कॉमन निकाला, 13, ठीक है, यहाँ से निकाला 5, 13 कॉमन निकाल दिया, 7 इंटू 11 प्लस 1 बन गया, तो 13 इंटू 78 बन गया। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। होप इट इज ए प्राइम, मे बी प्राइम, ठीक है, प्राइम ही है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 कॉमन निकाला और उसके बाद हमने इसको चेक किया, तो हमने देखा कि इस नंबर को देखो, दो डिवाइजर तो है ही है, वन और ये नंबर, लेकिन दो और आ गए। यहाँ पर भी ऐसे ही है, खुद तो डिवाइजर था ही, 13 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो नाउ इट नो लॉन्गर अ प्राइम नंबर, इट इज एक्जैक्टली अ कंपोजिट नंबर, सो नोट इट डाउन। ठीक है, अभी हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इसको कर रहा हूं इरेज, और वो स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट वाला, ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, बुक्स आपके पास है ही हैं। कहता है देयर इज अ, सेवंथ क्वेश्चन है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है, लास्ट। कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके इर्द गिर्द जो है वो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है, टाइम टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड, कितना आ गया, 18 मिनट कह रहा है वो। एंड रवि जो है, इट ही टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, तो रवि की स्पीड ज्यादा है। एंड टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड, दैट इज इक्वल टू 12 मिनट्स। बात आ गई, यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है, और रवि की स्पीड ज्यादा है 12 से। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए दोनों, मान लो ये पॉइंट है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है। कहता सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में दोनों निकले, ठीक है, सोनिया और रवि सेम डायरेक्शन में निकले, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्ट, कितने समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा पहुंचेंगे, ठीक है, क्योंकि रवि तो 12 मिनट में कंप्लीट करेगा, है ना, सोनिया को 18 मिनट लगेंगे, और ऑब्वियसली जो रवि होगा तब तक तो वो एक राउंड लगाकर हाफ भी पहुंच जाएगा, क्योंकि 18 12 प्लस 6, ठीक है। तो क्या निकालना है इसमें, एचसीएफ की एलसीएम। अब आप मुझे ये बताइए, जो टाइम लगेगा वो 18 और 12 से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा लगेगा तो इट मीन एलसीएम है। मैंने आपको बताया, क्या बताया हुआ है कि एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स ए एंड बी, मान लो ए ग्रेटर देन बी है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी विच इज इक्वल टू, ये तो बड़ा ही होगा, तो क्लियरली हमें निकालना है एलसीएम। तो रिक्वायर्ड टाइम दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो हमने निकालना है। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास बनी है 2 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गया 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 की बन जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आएगा 18 और 12 का, सारे फैक्टर लिखने हैं, 2 3, 2 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4, 3 की 1, ठीक है, ठीक है। एलसीएम हमने निकालना है 18 और 12 का, ठीक है, और 3 की भी हमने हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है 2, ठीक है। तो ये आ गया, कहीं पे गड़बड़ हो रही है, लेट मी सी। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है 2 3 द 6 3 द 18, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 12 की आ गई है 2 2 द 4 3 द 12, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3,
तो हमने सारे फैक्टर लिखने हैं और हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है, तो 2 की 2 आएगी यहाँ पर आंसर, बट ठीक है। तो ये देखो 4 इंटू 9 36, ठीक है। तो 36 मिनट्स उनको लगेंगे, ठीक है। तो 36 मिनट्स के बाद वो इकट्ठे हो जाएंगे। हैंस, यहाँ पे लिखूंगा हैंस सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि will meet at starting point after 36 minutes। 18 का टेबल 18 2 जार 36, 12 3 जार 36, ठीक है। तो बड़े ध्यान से यहाँ पे देखो कई बार लग जाता है, तो दिमाग में तो 36 चल रहा था लेकिन कहीं पे गड़बड़ थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, थोड़ा मैं भी जल्दी में हूँ लास्ट क्वेश्चन में, तो मैं लेकिन आपको समझाऊंगा एक बार फिर, ठीक है। वो कहता है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, दो हमारे पास हैं कैंडिडेट्स, दैट इज सोनिया एंड रवि। सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है 12 मिनट्स, रवि की स्पीड ज्यादा है। अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए और एक ही डायरेक्शन में भागे इसके इर्द गिर्द, तो दोबारा कितने टाइम के बाद इकट्ठे होंगे, तो नेचुरली बात है टाइम ज्यादा लगेगा 18 12 से, ऑब्वियसली हमने एलसीएम निकालना है, यहाँ मैंने आपको बताया भी है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये क्लियर किया था। तो ऑब्वियसली हमने एलसीएम निकाला 18 और 12 का, वो आया 36। तो आप देखिए क्योंकि 36, क्योंकि रवि लगा लेगा 3 राउंड, 12 3 जार 36 और सोनी लगाएगी 18 1 जार 18 और 18 2 जार 36। और फिर मेरा लास्ट में एक क्वेश्चन है, बिकॉज लेक्चर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, मेरा एक बार फिर क्वेश्चन है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या टेबल आने जरूरी है या नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर आपने सुना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हम करेंगे। इसके बाद हम 2 लेक्चर और बनाएंगे इस चैप्टर के, और चैप्टर रियल नंबर्स बड़े डिटेल से हमने इसको जो है हम कर रहे हैं और हम इसको कंप्लीट भी करेंगे। आई होप कि आप इन क्लासेस का डेफिनेटली फायदा जरूर उठाएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी इसका जो फायदा जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि सच्ची फ्रेंडशिप तो वही है। देखो मैं सर की बात बताऊं कि सर सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, जब वो हमें पढ़ाना शुरू करते थे तो पहले दिन एक ही बात कहते थे, 2 चीजें छोड़नी है, गप्पे और टीवी। और अब एक तीसरी चीज भी जुड़ गई है, क्या? मोबाइल। गप्पे, टीवी, मोबाइल, तीनों छोड़ दो, अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगे, क्योंकि तब आपके पास फिर क्या होगा, मैथमेटिक्स बचेगा और उसके ऊपर आप मेहनत कीजिए, अदर सब्जेक्ट कीजिए। तब तक गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।